चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे डिफेक्ट। सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट। आपके पास एक यूनिट सेल है, ये आपकी यूनिट सेल हो गई। यूनिट सेल में सब जानते हैं एटम की पोजीशन फिक्स होती है। तो एटम की पोजीशन फिक्स्ड होती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स है। ओके, अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना शुरू किया तो एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये अपनी पोजीशन को कैसे छोड़ें। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, शुरुआत में इनमें थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। टेम्परेचर की वजह से इनमें थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट, और कुछ समय बाद जब थर्मल वाइब्रेशन करेंगे अपनी जगह पे हिलडुल पाएंगे ये, और कुछ समय बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देंगे। तो एटम ने अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दी। एटम चेंज इट्स पोजीशन। एटम ने अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दी। क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। जब टेम्परेचर की वजह से एटम अपना स्थान चेंज करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होने से फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर की, सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको हमने नाम दिया थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट दो टाइप से हम पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा आइडिया लेते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के टाइप। तो हमने यहां लिख दिया थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ये 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक को हमने नाम दिया पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को हमने नाम दिया लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा हो गया आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब है, लाइन डिफेक्ट का क्या मतलब है। मान लो ये फर्स्ट लेयर है क्रिस्टल की और एक एटम इस जगह पर है, ये सेकंड लेयर एटम की और ये दूसरा एटम है। डिफरेंट पॉइंट से एटम गायब होते हैं। हमने टेम्परेचर गर्म किया, यहाँ भी एटम है, इस जगह पर ये लाइन पर पूरे एटम दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि जब टेम्परेचर गर्म करते हैं तो एक एटम यहाँ से ये गायब हो गया, दूसरा एटम यहाँ से ये गायब हो गया। तो डिफरेंट पोजीशन से एटम गायब हुआ। डिफरेंट पोजीशन से एटम गायब हुआ तो हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक लेयर है क्रिस्टल की और इसमें ये पूरे बहुत सारे एटम बैठे हुए हैं, हमने टेम्परेचर दिया तो एक लाइन पर, एक लेयर पर बैठे सारे एटम गायब हो जाएं, रिमूव हो जाए, यहाँ से पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट।
पर्टिकुलर पोजीशन से एटम गायब होते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो पॉइंट डिफेक्ट, पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे हैं। पूरी की पूरी लाइन के सारे एटम गायब हो जाएं तो उसे बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट। ओके, अब जो पॉइंट डिफेक्ट है उनके टाइप की बात करते हैं। लाइन डिफेक्ट यहीं खत्म करेंगे, वो डिटेल में नहीं। अब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट के क्या टाइप हैं? तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप हम पढ़ते हैं 2, 3 कह लो, 3 टाइप माने हमने। पहला टाइप है स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक। दूसरा कहते हैं हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक। और तीसरा है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमको टाइप पढ़नी है कि कितने टाइप की हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे इनकी। जो आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसके भी टाइप होते हैं। इसमें पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा टाइप है इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है इसका टाइप फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसका 4th टाइप है स्टोकियोमेट्रिक का शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये 4 टाइप पढ़ने होंगे। फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक के भी 2 टाइप हैं। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो अलग है ये। तो ये इस तरह से टाइप दिए हैं, तो 1 बाई 1 करके इन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक का क्या मतलब है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टर्म का क्या मतलब है। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl ये कोई क्रिस्टल कंपाउंड है माना हमने NaCl। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं Na+ होता है और Cl-। ओके, अब मैं क्या पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। नंबर ऑफ सोडियम आयन मतलब नंबर ऑफ कैटाइन। नंबर ऑफ सोडियम आयन मतलब नंबर ऑफ कैटाइन यहां इक्वल है नंबर ऑफ एनाइन के मतलब क्लोराइड आयन के। इक्वल है, एक सोडियम आयन है, एक ही क्लोराइड आयन है। ओके, ये समझ में आया। अब पॉजिटिव चार्ज इक्वल है नेगेटिव चार्ज के। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम और उसका एक पॉजिटिव चार्ज। यहां भी एक एटम है, उसका एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के यहां बराबर आ रहा है। यहां हमको स्पष्ट है कि NaCl में साफ है कि इसमें जो कैटाइन है, समझो ध्यान से, वो एक ही बैलेंसी शो कर रहा है +1। कैटाइन की जो बैलेंसी है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, मतलब एक ही है, वेरिएबल नहीं है, नॉट वेरिएबल। इसके जितने भी एटम होंगे, सोडियम के जितने भी एटम होंगे वो सब +1 ही शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक। अगर ये वेरिएबिलिटी शो करेंगे तो से बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। वो मैं आगे समझाऊंगा। स्टोकियोमेट्रिक का यह सीधा मतलब हुआ कि यहां जितने भी कैटाइंस हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते। हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक का पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट।
सबसे पहले मैं एक क्रिस्टल बनाऊंगा, उसमें क्या वैकेंसी है वो समझेंगे। मान लो आपके पास ये एक क्रिस्टल है, ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया, अच्छी तरह समझना, ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। और इस जगह पर एक और बना लो, ऐसे बना दिया क्रिस्टल। इसमें एक है कैटाइन A+, इस जगह पर एनायन रखा है B-, यहां बैठा हुआ फिर A+, फिर इस जगह पर बैठा है B-। ये प्लस है तो इस जगह पर नेगेटिव B-, इस जगह पर A+, इस जगह पर B-, और इस जगह पर A+। ओके, इस तरह से आइंस बैठे हुए हैं। इन पोजीशन को जहां आइंस बैठे हैं इनको बोलते हैं वैकेंट साइट, वैकेंट साइट या वॉइड। ओके, और जो इन एटम के ये दोनों आइंस जो हैं वो आपस में टच में होंगे तो ये गड्ढा बनेगा इस जगह पर, इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल वॉइड। ओके, अगर कोई आयन या एटम बैकेंट साइट को खाली करके जाता है, ये बैकेंट साइट पर यहां एटम बैठा था, यहां से मान लो A+ बाहर चला गया, A+ लॉस हो गया यहां से, तो यहां से A+ लॉस हो गया, तो हम कहेंगे बैकेंट साइट खाली हो गई। तो जब बैकेंट साइट खाली होगी तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी आ गई, बैकेंट साइट खाली होने का मतलब, बैकेंट साइट खाली हो गया मतलब वैकेंसी डिफेक्ट है। अब सोचो इस बात को, डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है भाई, कमरा जितना बड़ा होगा, रूम जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा रहना है। हाँ, उस रूम में जो पर्सन बैठा था वो बाहर निकल गया, तो एटम बाहर निकला है तो मास कम हो गया, मास कम होगा तो यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाने से वैकेंट साइड से एटम गायब हुआ, जब एटम गायब हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो इसके अंदर हम लिखेंगे डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं यहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? तो ये सब मैंने रफ कर दिया, देखो ये मैंने सब रफ कर दिया और इस जगह पर वापस से बना दिया A+। ओके, तो ये क्रिस्टल तैयार है आपका, और हमने हेडिंग डाली अब यहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। INTERS इंटरस्टिशियल, TITIAL इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या है उस पर ध्यान दो। हमारे पास इन पोजीशन को तो हम बोलते हैं वैकेंट वॉइड। क्या बोलते हैं? वैकेंट वॉइड। ओके, और ये कहलाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। अब कोई भी आइंस या एटम, कोई भी आइंस या एटम, मान लो ये कोई नया एटम है, अब ये एटम इंटरस्टिशियल वॉइड में आके बैठ गया, यहां से यहां आ गया, तो हम कहेंगे भाई चेंज आ गया। इंटरस्टिशियल वॉइड में कोई था नहीं पहले, अब इंटरस्टिशियल वॉइड में कोई नया एटम या आयन आ गया, ये कोई एटम या आयन इसके अंदर आ गया। कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल वॉइड में, तो उसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। या तो आयन या एटम बाहर जाएंगे या फिर अंदर भी आ सकते हैं। तो यहां आ गया एटम। ओके, अब बताओ डेंसिटी पे क्या असर हुआ? तो आप कहोगे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पर तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक एटम आ गया तो मास बढ़ गया, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से एक एटम या आयंस आया जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट,
अब हम पढ़ेंगे यहाँ फ्रैंकल डिफेक्ट। मान लो ये आपका क्रिस्टल है, अच्छी तरह समझना, ये क्रिस्टल बना रहा हूं मैं। ओके, ये क्रिस्टल बना दिया मैंने। यहां आप लिखोगे बैक एंड साइड पर ए पॉजिटिव, यहां हमने लिख दिया इस साइड पर बी नेगेटिव बैठा हुआ है। इस जगह पर अपोजिट होने की वजह से ए प्लस है तो यहाँ बी नेगेटिव, और इस जगह पर ए पॉजिटिव। ऐसे और आगे भी चल रहे होंगे। तो ये तो हो गई बैक एंड साइड, इसको हमने नाम दिया बैक एंड वॉइड। और ये वाली साइड है इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल वॉइड। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड पर एप्लीकेबल है। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा आइडिया लेते हैं। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहां हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, पहले समझ लो मैंने बड़ा दिखा दिया है। इसमें है क्या, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, चारों आपस में कंबाइंड है और बीच में गैप बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ सकते हो आप कि आपके पास ये एक एटम है, यहां आपके पास एक एटम ये है, फिर एक जगह पर एक एटम ये है और एक जगह पे एक एटम ये है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। ये कैटाइन ए प्लस, ये एनाइन बी नेगेटिव, ये एनाइन बी नेगेटिव और ये कैटाइन, और ये है बीच में गैप, ये वाला इंटरस्टिशियल बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल बॉन्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा ये। अब हम बात करते हैं क्या अरेंजमेंट है यहाँ। सबसे पहले ध्यान रखना, इस जगह पर कैटाइन छोटा है, एनाइन बड़ा। एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें कैटाइन ए प्लस का साइज छोटा है एनाइन से, बी नेगेटिव से। ओके, लेकिन जो कैटाइन है उसका साइज, और ये बॉइड के साइज की, ये बॉइड का साइज है। यहां बात करें हम तो बी नेगेटिव का साइज काफी बड़ा है बॉइड के साइज से, लेकिन ए प्लस का साइज छोटा है बॉइड के साइज से। इस तरह का अरेंजमेंट आप समझ के चलो, ये इस तरह का अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप ऐसे क्रिस्टल को हीट करोगे तो क्या बी नेगेटिव जिसका साइज बहुत बड़ा है, बॉइड से भी बड़ा है, तो क्या बी नेगेटिव अंदर इस बॉइड के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है भाई, मेरा साइज बड़ा है बॉइड छोटा है। लेकिन इधर हम देखें, ए प्लस कैटाइन का साइज छोटा है बॉइड से, तो कैटाइन चाहे तो अपना स्थान यहां से छोड़कर बॉइड में जा सकता है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने पाया कि ए प्लस अपना इस स्थान को छोड़कर ये साइड उसने बैक एंड कर दी, बैक एंड कर दिया, ये साइड खाली छोड़ दिया, और यहां से निकलकर ये ए प्लस इस इंटरस्टिशियल बॉइड में आ गया। यहां से ए प्लस निकल के इंटरस्टिशियल बॉइड में सरक गया। ओके, तो ये कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके जवाब दो। क्या ए प्लस आयन यहां से यहां आया है? मैंने कहा आया है। कौन आया है? तो मैंने कहा कैटाइन आया है। कैटाइन क्यों आया? तो कैटाइन का साइज स्मॉल है, साइज ऑफ कैटाइन स्मॉलर, और बॉइड से भी छोटा है इसलिए वो बॉइड में जा सकता है। एनाइन क्यों नहीं गया? साइज ऑफ एनाइन लार्जर, इसलिए वो नहीं जा रहा है। ओके, तो केवल कैटाइन ही जा सकता है। जब कैटाइन का साइज छोटा हुआ, जब कैटाइन का साइज छोटा हुआ, देखो ये कैटाइन का साइज छोटा माना मैंने, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम कम आएंगे। कैटाइन बड़ा होता तो सराउंडिंग एटम ज्यादा आते हैं। तो कैटाइन का साइज छोटा है, कैटाइन स्मॉल साइज का है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में देखने को मिलेगा
जिनमें कैटाइन का साइज छोटा हो तो उसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो हो। ओके, पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, क्या कैटाइन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे गया है? तो हमने कैटाइन ने छोड़ा है बैकेंड साइड और वहां से निकल के गया वो इंटरस्टिशियल वॉइड में। तो क्या यहां से यहां तक आने में इसने मोशन किया? क्या इसने मूवमेंट किया? तो कैटाइन ने मूवमेंट किया। कैटाइन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होगी क्योंकि आयन के मूवमेंट से करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी पहले की तुलना में इंक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई इस कैटाइन के मूवमेंट की वजह से। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया हमको। अब एक छोटा सा पॉइंट बताओ, जब ये यहां से निकल के यहां आएगा तो ये प्लस और ये प्लस पास पास आ जाएंगे, पास आएंगे, तो इस प्लस ने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल अगर करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं पास आने की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पास आ गया तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। अगर रिपेल बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो स्टेबिलिटी घटेगी। एक टॉपिक होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। जब स्टेबिलिटी घट गई है तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी यहां डिक्रीज हो गई। ओके, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे? तो मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर सकते हैं, उसका थोड़ा आइडिया देता हूं। तो ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल की बात। AgBr, AgI सिल्वर के हैलाइड, AgBr, AgI, AgCl, जिंक सल्फाइड, ये सभी फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है यहां, क्या आयनिक कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट यहां शो कर सकते हैं? मैंने कौन से आयनिक कंपाउंड? एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के, फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल के हैलाइड। क्वेश्चन हमारे पास, एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते, नॉट शो। तो हमने पूछा भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को ये शो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअल में एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में आता है और इस तरह से 7th 8th पीरियड चलता है और पीरियड में आगे की तरफ जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो एटम है कैटाइन, फर्स्ट ग्रुप के जो कैटाइन होंगे उनका साइज लार्ज होगा, जबकि हमने यहां कहा है कि साइज छोटा होना चाहिए। अगर कैटाइन का साइज लार्ज होगा, ये भी बड़ा कर दूं मैं, तो फिर ये वॉइड में नहीं जा पाएगा। तो कैटाइन का साइज लार्ज है, नॉट फिट इनटू वॉइड। जब वो वॉइड में जा ही नहीं पाएगा तो फिर ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल में होगा? तो हम कहेंगे ऐसे क्रिस्टल में होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, जिसमें कैटाइन का साइज स्मॉल हो, मतलब कैटाइन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो। और कैटाइन का साइज इतना छोटा होना चाहिए कि वो वॉइड में फिट हो सके, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और फोर्थ पॉइंट, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैटाइन का मूवमेंट होगा, कैटाइन A+
वैकेंट साइट को खाली करके चला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड में। कैटायन वैकेंट साइट से इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाएगा। ऐसा होने से डेंसिटी पर क्या असर होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, कमरा उतना ही बड़ा होगा। कोई भी एटम बाहर नहीं गया है, वैकेंट से निकल के इंटरस्टिशियल वॉइड में आया, बाहर नहीं गया कमरे से, तो इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं, तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, तो इसमें डेंसिटी में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। पॉइंट नंबर 5, कैटायन में मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ कैटायन की वजह से करंट का फ्लो होगा। इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाने पर कैटायन का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। 6 पॉइंट, स्टेबिलिटी इस केस में डिक्रीज होती है, लैटिस एनर्जी इस केस में डिक्रीज होती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ओके, तो ये केस था फ्रैंकल डिफेक्ट के पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। हमने ये क्रिस्टल माना, इस जगह पर हमने मान लिया ए पॉजिटिव कैटायन, इस जगह पर हमने मान लिया बी नेगेटिव एनायन, फिर इस जगह पर हो गया बी नेगेटिव एनायन, और इस जगह पर हो गया ए पॉजिटिव कैटायन। इस तरह से क्रिस्टल बनता चला जाएगा। ये क्रिस्टल है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिला और कुछ क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता था जिसमें कैटायन छोटा होता था। अब बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज कैसा होगा, वो हमको देखना है। तो इस जगह पर हमने देखा कैटायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है एनायन के साइज से। साइज ऑफ कैटायन लगभग इक्वल है साइज ऑफ एनायन से। और सबसे मजेदार बात यह है, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे बी नेगेटिव, वो बड़े हैं वॉइड से। उन दोनों का साइज वॉइड के साइज से भी बड़ा है। अब सोचो, ये है ए प्लस, ये आपका बड़ा बी नेगेटिव, फिर आपका बी नेगेटिव, और ये आपका ए पॉजिटिव। इन सबका साइज इस वाले वॉइड से बड़ा है, तो ना तो कैटायन अंदर जा पाएगा और ना ही एनायन अंदर जा पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ना तो कैटायन अंदर जा पाएगा और ना ही एनायन अंदर जा पाएगा, क्योंकि दोनों का साइज वॉइड के साइज से प्रैक्टिकली बड़ा है। सोचो, अगर कैटायन बड़ा है तो उसके सराउंडिंग एटम भी ज्यादा होंगे, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट उन कंपाउंड में मिलेगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। सही में आ रहा है? अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो उसमें अगर ये वॉइड में नहीं गए तो जाएंगे कहाँ? तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने देखा कैटायन ने भी अपना स्थान छोड़कर ये बाहर भाग गया और एनायन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, क्रिस्टल से बाहर। तो उसमें वैकेंट साइड खाली हो गई और कैटायन और एनायन दोनों ही क्रिस्टल से बाहर चले गए। ओके, अगर ऐसा हुआ तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या मूवमेंट हुआ है आयंस का? तो मूवमेंट हुआ आयंस का, हुआ है, मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ। कैटायन भी भागा, एनायन भी भागा। इसका मतलब करंट फ्लो होगी। इसका मतलब जैसे जैसे कैटायन एनायन भागते जाएंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी शॉर्टकी डिफेक्ट में। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया हमको।
सेकंड पॉइंट, अगर कैटायन एनायन गए हैं तो डेंसिटी पर क्या असर हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पर तो कभी चेंज आता ही नहीं है, मास की बात है। कैटायन भी भाग गया, एनायन भी भाग गया क्रिस्टल के बाहर, तो मास में आई कमी। जब मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी पर फर्क पड़ा, डेंसिटी चेंज हुई और वो डेंसिटी डिक्रीज हुई। ओके, यहां समझ में आया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी पर क्या असर हुआ। जब ये दोनों साइड पैक्ड थे, अब ये दोनों साइड खाली हो गए, वैकेंट हो गए, तो इस जगह पर ये हो गया होल, खोखलापन आ गया, होल आ गया। और होल की संख्या बढ़ती गई। जब पूरा ही क्रिस्टल खोखला हो जाएगा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी डिक्रीज हो गई। किन क्रिस्टल के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि किन क्रिस्टल के अंदर देखने को मिलेगा, तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हमारे पास NaCl आयनिक क्रिस्टल, फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड, सीजियम क्लोराइड, फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड, सभी शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। अब मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको लर्न करना है। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, दोनों शो कर लेता है। ये आपको लर्न करना है। ओके, तो ये था आपका शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और इसके क्या पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझो, और ये किस क्रिस्टल में होगा। मान लो आपके पास ये क्रिस्टल है, अच्छी तरह समझना, ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूं, ये है आपका क्रिस्टल NaCl का। तो हमने क्या किया है वो समझो, SrCl2 इम्प्योरिटी एडेड इन NaCl क्रिस्टल। किसी NaCl क्रिस्टल में SrCl2 इम्प्योरिटी ऐड की। तो सबसे पहले क्रिस्टल बनाएंगे Na+, और इस जगह पे हुआ Cl-, फिर इस जगह पे हुआ Na+, और ये हो गया Cl-। ये प्लस है तो यहां होगा Cl-, इस जगह पे होगा Na+, और इस जगह पे होगा Cl-, और इस जगह पे होगा Na+। इस क्रिस्टल में आपको एक बात समझ लो, Na+ या Cl-, ये वैकेंट वॉइड पर बैठे हैं। ओके, और इनकी वैलेंसी 1 है। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं Sr+2 वैलेंसी 2 वाला कोई आइंस। अब ये आयन इसके अंदर बुलाना चाहता हूं कि भाई आप अंदर आ जाओ। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये अंदर आना चाहता है तो उसको 2 साइड पर बैठाया जा सकता है। एक ये वॉइड खाली है, इंटरस्टिशियल वॉइड, मैं कि यहां आ जाओ। जब मैं इसको यहां बैठा लूंगा, इसको यहां बैठा लूंगा, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं तो बैकेंड साइड पर ही बैठूंगा। अब एक Sr+2 आप अंदर लाना चाहते हो, लेकिन उसकी बैलेंसी 2 है, और इस बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम की बैलेंसी 1 ही है। तो आपने एक सोडियम आयन यहां से गायब किया कि भाई तुम निकल जाओ, और एक सोडियम आयन को यहां से गायब किया। तो कितने सोडियम आयन गायब हुए? एक Sr+2 ऐड करने पर मैंने 2 सोडियम आयन लॉस किए और इसको यहां आके बैठा दिया। मान लो यहां बैठ गया है Sr+2। अब देखो +2 बैलेंसी, हमने 2 बैलेंसी निकाली, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसी इक्वल है।
कोई फर्क नहीं पड़ा बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट डिस्टर्ब नहीं की और SR+2 ले आए। एक SR+2 लाने पर कितने सोडियम आयन लॉस करने पड़े? एक यहां से, एक यहां से, 2 लॉस करने पड़े। एक पर तो ये बैठ गया SR+2, ये हमेशा के लिए वैकेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ एक SR+2 अंदर आएगा तो एक वैकेंट वॉइड हो जाएगा। भाई 2 होते हैं, में एक पर तो आके बैठ गया, एक वॉइड खाली रह जाएगा। ओके, ये कंडीशन कहलाती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें जिस जगह पर खाली हुई साइट उसे हमने नाम दे दिया होल्स। ये होल डेवलप हुआ और इस होल की वजह से ही, इस होल की वजह से ही यहां करंट फ्लो होगी। क्या मोशन हुआ है आयंस का, सोडियम आयन वगैरह बाहर निकले हैं, मोशन हुआ है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी चेंज होगी मतलब इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। एक SR+2 आने पर एक वैकेंट वॉइड बना मतलब एक होल बना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें हमने यहां एक क्वेश्चन पूछा कि भाई 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2 हम ऐड करें तो कितने होल क्रिएट होंगे, कितने होल क्रिएट होंगे? स्पष्ट है कि एक SR+2 से एक होल क्रिएट होता है, तो इतने मोल से कितने होल क्रिएट होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें एक मोल में, एक मोल SR+2 ले लो, किसी का भी लो, 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, इतने आयंस प्रेजेंट होंगे। 10⁻³ मोल परसेंटेज, 10⁻³ परसेंटेज बोलोगे तो अपॉन 100, इतने मोल में कितने आयंस होंगे? तो 6.023 10⁻23 10⁻³ अपॉन 100। तो यहां से आयन की वैल्यू आ जाएगी 6.023 ये हो गया 18 SR+2 पार्टिकल होंगे। जब एक SR+2 से एक होल बनता है तो इतने से 6.023 10⁻18 SR+2 से इतने ही होल क्रिएट होंगे। तो 6.023 10⁻18 होल क्रिएट हुए, ये ध्यान रखना।